हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के बारे में। और इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट पे भी आए हैं और साथ ही साथ जो है वो 10 to 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो ये होता क्या है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी होती क्या है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसी, यानी कि दो कंट्री के बीच का जो एक्सचेंज रेट होता है प्योरली डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द टू रिस्पेक्टिव कंट्री। किस पे डिपेंड होता है? जो दो कंट्री का एक्सचेंज रेट होता है वो किस पे डिपेंड होता है? उन दोनों कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। Let us take an example. Interest rate prevailing in India is 12% per annum and interest rate prevailing in USA is 7% per annum। यानी कि हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर एक इंडिया की कंट्री ली और एक यूएसए की कंट्री ली और दोनों की इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इंडिया में चल रहा है 12% पर एनम और यूएसए में इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम। एनी वन वुड ट्राई टू टेक एडवांटेजेस ऑफ सिचुएशन, यानी कि कोई भी जो है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहेगा। किस तरीके का बेनिफिट कि यूएसए से पैसा बोरो करेगा और इंडिया में इन्वेस्ट कर देगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। बाय बोरोइंग इन यूएसए एट 7% पर एनम एंड इन्वेस्टिंग इट इन इंडिया एट 12% पर एनम, देयर बाय अर्निंग द नेट डिफरेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 5%। ऐसा करके कोई भी इंसान जो है 5% का प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट सो सिंपल। अगर ऐसा करना इतना ही आसान होता तो हर कोई जो है यही काम करता और अच्छे खासे पैसे अर्न कर चुका होता अभी तक। इनफैक्ट एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी दिस इज़ नॉट सो सिंपल। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग भी इतना सिंपल है नहीं जितना लग रहा है। क्यों? बाय द एंड ऑफ द ईयर द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रुपीज़ एंड द डॉलर, क्योंकि दो डिफरेंट कंट्रीज है, दोनों कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरेस्ट रेट पे। और ज़रूरी नहीं है ना कि इंटरेस्ट रेट और जो एक्सचेंज रेट है वो सेम रहे। किस तरीके से कि सपोज करो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज़ है और यूएसए की करेंसी है डॉलर। would have changed adversely in such a way that the interest differential so earned shall be compensated by the exchange loss arise on the repayment of यूएसए लोन। यानी कि सपोज करो हमने 5% का यहाँ से प्रॉफिट तो अर्न कर लिया कि यूएसए से हमने 7% में बोरो किया और 12% में इंटरेस्ट रेट पे हमने इंडिया में उस पैसे को डिपॉजिट करा दिया, तो 5% का इंटरेस्ट रेट तो हमने अर्न कर लिया। ऐसा ही होता तो हर कोई ये कर लेता, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा? एक्सचेंज रेट डिफरेंशिएशन की वजह से। मान लो हमने पर एनम की बात की कि एक साल बाद हमें क्या है 5% का प्रॉफिट होने की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम यूएसए से बोरो कर रहे हैं तो यूएसए से बोरो करके हम इंडिया के अंदर डॉलर तो डिपॉजिट नहीं करा सकते बैंक में। हमें क्या डिपॉजिट कराना पड़ेगा? इंडिया के बैंक में रुपीज़ को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो हमने यूएसए से पैसा बोरो किया, उसको पहले रुपीज़ में कन्वर्ट कराया। किस तरीके से कन्वर्ट होता है? एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग कि उस समय क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है डॉलर और रुपीज़ का। ठीक है, उसको चेंज कराने के बाद हमने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद अब जो प्रॉफिट आया उसको हम रख के बाकी हम वहाँ पे यूएसए में देंगे, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो देंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट हम देंगे। तो क्या होगा कि हम यूएसए के अंदर रुपीज़ तो दे नहीं सकते। अब यूएसए वाले क्या चाहते हैं? डॉलर चाहते हैं, तो हमें उस इंडिया की रुपीज़ को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में। तो एक साल बाद तो वही रेट नहीं होगा जो एक साल पहले था। एक्सचेंज रेट तो चेंज हो गया होगा और एक्सचेंज रेट जो है वो हर साल, हर मिनट, हर दिन चेंज होता है। हर दिन चेंज होता है एक्सचेंज रेट। तो इसको और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो लेट अस एक्सटेंड द अबव एग्जांपल, जो भी हमने एग्जांपल लिया है इसको और अच्छे से एक्सटेंड करके समझते हैं। स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट इज इक्वल्स टू $1 इक्वल टू ₹64। स्पॉट रेट यानी कि आज का रेट, अभी का रेट स्पॉट रेट होता है। ठीक है, यानी कि अभी मान लो $1 जो है वो 64 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिएशन बिटवीन टू कंट्री इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन बिटवीन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एंड द स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो इसको हम लेके चलते हैं। लेट अस एक्सटेंड द अबव एग्जांपल। स्पॉट रेट इज इक्वल्स टू $1 इक्वल टू 64 रुपीज़ की हमारा जो $1 है वो किसके इक्वल है? 64 रुपीज़ के इक्वल है। देखो हमने कहा था कि $1 जो है वो आज की क्या स्पॉट रेट क्या है? 64 रुपीज़। तो हम इसका एग्जांपल को देखते हैं कि कितना हमने गेन किया। तो सपोज करो हमने यूएसए से क्या किया? अमाउंट बोरो की $1 लाख। $1 लाख जो है किस रेट पे? 64 रुपीज़ पे बोरो किया। तो जो हमारा इंडिया की रुपीज़ में कन्वर्ट किया, $1 लाख हमने क्या किया? यूएसए से परचेज कर लिए, बोरो कर लिए। परचेज नहीं किया हमने, यूएसए से 1 लाख रुपए बोरो कर लिए। अब 1 लाख रुपए हम $1 लाख, $1 लाख हम अपने
इंडिया के बैंक में तो डिपॉजिट करा नहीं सकते, इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस समय रुपीज़ की जो वैल्यू है वो है $1 इक्वल टू 64। तो $1 लाख को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 लाख रुपीज़ आ गए। हमें क्या मिल गया, 64 लाख रुपीज़ हमने क्या कर लिए, बोरो कर लिए यूएसए से। अब ये 64 लाख रुपीज़ हमने इंडिया के बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, 12% पे। और लिए कितने परसेंट पे थे, यूएसए से 7% पे लिए। तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, तो टोटल प्रॉफिट हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 लाख मल्टीप्लाई बाई 5%। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3,20,000 का, यानी कि 64 लाख रुपीज़ बोरो किए, 3,20,000 रुपीज़ हमने अर्न कर लिए, ठीक है। यानी कि जो एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इंडिया से उससे हमने बोरो कर लिए। लेट अस डिटरमाइन 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, यानी कि अभी तो हमने बात की 1 साल अभी की। अभी अगर हम बोरो करते हैं तो इतना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं 3,20,000 रुपीज़ का। अब हम बात करते हैं 1 साल बाद की, यानी कि 1 साल बाद हमें ये प्रॉफिट मिलेगा। तो 1 साल बाद की बात करते हैं कि फॉरवर्ड रेट 1 साल बाद क्या रेट होगा। अभी का रेट जो है वो $1 इक्वल टू 64 है। 1 साल बाद जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा। तो 1 साल बाद का रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला है एस ब्रैकेट में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कहाँ का, लोकल मार्केट, अपॉन में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन मार्केट। तो जो स्पॉट रेट है वो तो 64 रुपीज़ है, प्लस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ लोकल मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, और फॉरेन मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना है, 7%। ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके हमने इंटरेस्ट रेट निकाल लिया कि 1 साल बाद हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने बोरो कितना किया था, यूएसए से $1 लाख बोरो किए थे। 1 साल बाद हमें कितना देना है, 7% इंटरेस्ट रेट, यानी कि 1 लाख का 7% कितना होगा, $7,000। हमें 1 साल बाद यूएसए को कितने पैसे पे करने हैं, अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर टू यूएसए इज इक्वल्स टू $1,07,000 हमें पे करना है। टोटल अमाउंट पेबल एट द ईयर एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, यानी कि जो हम पेमेंट करेंगे वो किस टर्म में करेंगे, रुपीज़ के टर्म में तो करेंगे नहीं, हम किस टर्म में करेंगे, डॉलर के टर्म में करेंगे। तो हमें $1,07,000 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा अब इसको, क्योंकि हमारे पास तो रुपीज़ है, इंडिया में तो रुपीज़ में पैसा डिपॉजिट हुआ था। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो उस समय क्या रेट चल रहा है, 1 साल बाद डॉलर का रेट चल रहा है 66.9907। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो रुपीज़ की वैल्यू आई वो आई 71,68,000। हमें 71,68,000 रुपीज़ चाहिए $1,07,000 परचेज करने के लिए, ठीक है। ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम रुपीज़ में तो पेमेंट कर नहीं सकते, हमें किस में पेमेंट करनी है, हमें पेमेंट करनी है डॉलर में। तो हम ये देखेंगे कि कितने हमें रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे $1,07,000 पे करने के लिए। तो हमने एक्सचेंज रेट जो 1 साल बाद का जो एक्सचेंज रेट था उससे मल्टीप्लाई किया $1,07,000 को, तो हमारा 71,68,000 आ गया कि हमें इतने रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तब जाके हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं। अमाउंट पेबल एज पर सपोर्ट रेट प्रिवेलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि बिगिनिंग में जो रेट चल रहा था वो बिगिनिंग में रेट क्या चल रहा था, $1 इक्वल टू 64 रुपीज़। $1 इक्वल टू 64 रुपीज़ अगर होता तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे $1,07,000 को। $1,07,000 को मल्टीप्लाई किया 64 से तो हमारा आया 68,48,000 ये आया। यानी कि अगर वही रेट चलता तो हमें इतने पैसे देने पड़ते, लेकिन अब रेट में एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से अब हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है, 71,68,000 रुपीज़ को हम कन्वर्ट कराएंगे तब हमें $1,07,000 मिलते। अगर हम एक्सचेंज रेट में कोई चेंजेस ना आता तो हमें कितना पे करना पड़ता, 68,48,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करा के हमें सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मिल जाते। अब क्या हुआ, एक्सेस पेबल ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से हमें कितने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, 3,20,000। 3,20,000 हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हमें डॉलर तो उतना ही चाहिए ना, डॉलर तो हमें उतना चाहिए, लेकिन रुपीज़ हमारा ज़्यादा जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग द रिजल्टिंग एक्सचेंज लॉस हैज़ कम्प्लीटली ऑफसेट द गेन मेड थ्रू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट आया था इंटरेस्ट रेट से 5% का, ठीक है, वो हमारा जो प्रॉफिट था वो किसके साथ सेटअप
सेट ऑफ हो गया लॉस के साथ। लॉस कब हुआ? क्योंकि एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से जो हमारे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी, यानी कि डॉलर तो उतना ही गया, ठीक है, लेकिन जो एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से जो हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, जिसका लॉस हुआ, उसकी वजह से हमारा जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ था वो क्या हो गया? लॉस के साथ सेट ऑफ हो गया। तो ये था हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।